राधे। आप सबके हृदय में स्थित परमात्मा को प्रणाम करके आज हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के 17वां अध्याय का पाठ प्रारंभ करेंगे। 17वां अध्याय हिरण्यकशिपु और हिरण्यक्ष का जन्म तथा हिरण्यक्ष का दिग्विजय। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्ति हो गई और फिर वे सब स्वर्ग लोक को लौट आए। इधर दिति को अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रवादि की आशंका बनी रहती थी, इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज यानी जुड़वा पुत्र को जन्म दिया। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगे, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगे और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु यानी पुच्छल तारे दिखाई देने लगे। बार बार साय करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असह्य वायु चलने लगी। उस समय आधी और उसके सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जैसे जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटनाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई न देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा, उसमें ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जितने जीव रहते थे उनके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार उनको ग्रसे जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट सा शब्द निकलने लगा। गांव में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगे। जहां तहां कुत्ते अपने गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के से समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी, झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंगने का शब्द करते और मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते और घोंसलों से उड़ने लगे। अपने खिरकों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मल मूत्र का त्याग करने लगे। गौवें ऐसे डर गई कि धोने पर उनके थानों से खून निकलने लगा और बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि, राहु, केतु, क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र, बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत बहुत से नक्षत्र को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पादों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से भरकर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीर से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे
पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था, और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर सुशोभित कमर अपने प्रकाश से सूर्य को भी मात करते थे। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया था। उनमें से जो उनके वीर्य से दिति के गर्भ में पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकशिपु रखा, और जो दिति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्यत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था, और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता रहता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असह्य था। उसका पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी, और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर ने उसे मतवाला कर दिया था, मतवाला कर रखा था। इसलिए वह सर्वथा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए, जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्विले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं, तब उन्होंने अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगे। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हकबका गए, और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक घूम, समुद्र में ही घूमता, और सामने किसी प्रतिपक्ष को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसके प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमय गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी जा पहुंचा। विभावरीपुरी जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य के भांति प्रणाम किया, और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज, मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु, आप तो लोकपालक, राजा और बड़े कीर्तिशाली है। जो लोग आपको जो लोग अपने को बाकाबीर समझते हैं, उनके वीर मत को भी आप चूर्ण कर चुके हैं, और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीत कर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए, और बदले में उससे कहने लगे, भाई, हमें तो अब युद्धादि का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारी कामना को पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं। वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी शेखी पूरी हो जाएगी, और तुम जैसे
अपने युद्ध की जो लालसा है वो पुष्टि हो जाएगी। तो वे तुम जैसे दुष्टों को मारने के और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। इस प्रकार 17वां अध्याय समाप्त हुए। कल हम पाठ करेंगे 18वां अध्याय। आप सबके हृदय में स्थित परमात्मा को प्रणाम करता हूं मैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।